हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 जिसका नाम है फोर्स एंड फ्रिक्शन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फोर्स एंड फ्रिक्शन, तो ये फोर्स और फ्रिक्शन होता क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। वैसे ये फिजिक्स का पार्ट है, आपका चैप्टर 1 में क्रॉप एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है तो अलग सर पढ़ाएंगे, तो इसीलिए हम ये फिजिक्स का सारा पोर्शन हम पढ़ाएंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का, डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का, मेथड ऑफ मिनिमाइज एंड इंक्रीज फ्रिक्शन, मतलब कि फ्रिक्शन से को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। In previous class you have studied about force and some effect of force। आप प्रीवियस क्लास में मतलब क्लास 7 में आप ये बात जान चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं फोर्स को हम लोग कहते हैं पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स, यानी किसी चीज को खींचना या दबाना, ठीक है, धक्का देना को फोर्स कहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स का डिफाइन आप समझ गए। फोर्स के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम लोग चलते हैं। फोर्स से हम लोग क्या क्या बदल सकते हैं, अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव और कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। किसी भी बॉडी को अगर वो रुका हुआ है, फोर्स लगाकर हम धक्का लगाकर उसे मूवेबल कर सकते हैं, मतलब हम उसे घुमा सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई खिलौना गाड़ी है, कार है, खिलौना है, उसको हम लोग रखे हुए, उसको हम धक्का दे दिए, धक्का देने से वो क्या हो जाएगा कि धक्का देने से वो मूव करने लगेगा। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, किसी भी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, उसका इंक्रीज बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे कोई गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है, छोटा सा खिलौना है, हम उसको जाकर धक्का लगा दिया, यानी कि उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। ए फोर्स कैन मेक ए मूविंग बॉडी स्टॉप, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ दिखाया गया है, कोई बॉल, जैसे कि क्रिकेट में बॉल खेलते हैं तो बॉल क्या होता है, बहुत तेजी से हमारी तरफ आता है, हम लोग उसको कैच कर लेते हैं, कैच करते हैं तो क्या करता है, हमारे हाथों में रुक जाता है। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, फोर्स से हम लोग किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर वो मूव कर रहा है तो उसका बॉडी का डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्रिकेट में बैट्समैन जो होते हैं, आपके फेवरेट खिलाड़ी जो होंगे, उनको देखिएगा, बॉल जो बॉलर कराते हैं तो उसका डायरेक्शन बैट की तरफ होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, बैट से उसको पुश करते हैं, बैट से उसको क्या करते हैं, किक करने के बाद वो क्या करता है, बॉल अपना डायरेक्शन बदल कर क्या 4 रन से 6 रन जहां भी जाना होता है बॉल चला जाता है। यानी कि कोई भी मूविंग बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं फोर्स से। जैसे कि मान लीजिए कोई पानी का बोतल है, उसको हम लोग बहुत तेजी से दबा दिए, प्रेस कर दिए, तो वो क्या होगा, अपना शेप चेंज कर लेगा। अगर कोई छोटा सा बॉल है, उसको रखकर हम दबा दिए, फोर्स लगा दिए अपने हाथों से, तो वो क्या कर जाएगा, तो वो अपना चेंज कर जाएगा। जैसा कि आप यहां देखिए, ये क्या कर रहा है, फोर्स लगाकर उसको दबा रहा है। पहला वाला है जो पहला अभी डिफाइन बताए, फोर्स कैन सेट द बॉडी ऑफ रेस्ट टू मोशन, ये जो फोर्स लगा के किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में किया जा रहा है। यहां पर आप देखिए सेकेंड नंबर, किसी भी बॉडी को मोशन से रेस्ट किया जा रहा है। थर्ड नंबर देखिए, इसमें डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है। और फोर्थ नंबर आप यहां देखिए, किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज किया जा रहा है। तो आप इतना बात समझ गए। तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या हुआ कि जिसे हम टच कर जिसे छू कर फोर्स लगा सके उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और बिना छुए जिस पर फोर्स लगा सके उसे हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा कि यहाँ पर डिफाइन दिया हुआ है, तो आप डिफाइन यहाँ से लिख भी सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, और आगे बढ़िएगा तो नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में भी डिफाइन दिया हुआ है। तो चलिए कॉन्टैक्ट के बारे में हम बताते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है।
ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज दैट रिक्वायर्ड ए फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम इज कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कि समझिए इस तरह से, इसको किसी भी बकेट को उठाना है, बकेट को उठाना है तो क्या बकेट को बिना छुए उठा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसे हमें जाकर पकड़ना पड़ेगा, पकड़कर अपना फोर्स लगाकर उसे उठाना पड़ेगा। तो इसे हम लोग कहेंगे ये कांटेक्ट फोर्स है। किसी को थप्पड़ मारना है तो क्या हम बिना टच किए उसे थप्पड़ मार सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं सर। तो हम उसे टच करते हैं तब उसको थप्पड़ लगता है। तो ये हमारा कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसा होता है बाबू? नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में अगर आप जानिएगा तो ये देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट का जरूरत नहीं होता है। बिना फिजिकल कांटेक्ट किए इसे क्या कर सकते हैं? फोर्स लगा सकते हैं। इसमें होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हुआ कि जैसे कि आप देखते हैं कोई भी सामान ऐसे उठा के छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? नीचे अर्थ की तरफ गिर जाएगा। यानी कि बीच में किसी तरह का कांटेक्ट नहीं है, लेकिन तो भी बॉडी नीचे की तरफ डाउनफॉल हो गया, यानी कि इसे हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में बेटा क्या हुआ कि अर्थ जो होता है हम पर फोर्स लगाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कांटेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है तो आगे हम लोग देखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में आप देखे होंगे कि मैग्नेट लेते हैं और क्या करते हैं, उसको मैग्नेट को हम आयरन के पास ले जाते हैं, आयरन अपने आप खींचा हुआ चला आता है, यानी कि वो हमारा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। चलिए शुरू करते हैं। कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि हम अपने बॉडी से, अपने आर्म से किसी बॉडी पर अप्लाई कर दिए, फोर्स अप्लाई कर दिए। मतलब कि यहां पर देखिए एक डंबल उठाया गया है, डंबल उठाया गया है, यानी कि क्या है? मस्कुलर फोर्स है। यानी ये डंबल तभी उठेगा जब हम उस डंबल को टच करेंगे, जब हम अपने बाहुबल से बाहुबल लगाएंगे उस पर, तभी ये फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि ये क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका एग्जांपल है? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक पेड़ है, पेड़ से फल गिर रहा है, पेड़ से फल गिर रहा है, तो पेड़ और जमीन के बीच में, फल और जमीन के बीच में किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं है, उसके बाद भी ये नीचे की तरफ ही गिर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का बेहतरीन एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 1687 में सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन का नाम आप जानते होंगे, उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया कि ग्रेविटेशन हमारा अर्थ लगाता है, एक्ट करता है नीचे की तरफ। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए अर्थ के ग्रेविटी में, वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है और दोनों बॉडी चार्जेबल होना चाहिए। चार्जेबल होने का मतलब क्या हुआ? चार्ज क्या हुआ? हम इसके बारे में बताते हैं। बचपन में आप खेले होंगे क्या? पेन को हेयर के साथ रब करके छोटे छोटे कागज के टुकड़े को सटाना। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। पेन जो होता है हमारा, जब रब करते हैं तो वो चार्ज गेन कर लेता है। चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, इसको हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। और वो जो पेपर होता है उसको ले जाकर अट्रैक्ट करता है। या कभी आप ऐसा देखिएगा, टीवी स्क्रीन ऑन कर लीजिएगा और अपने हाथ को उसके पास ले जाइएगा, तो हाथ में जो छोटे छोटे हेयर हैं वो टीवी की तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे। यानी कि ये क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। टीवी हमसे बिना टच किए हमारे हेयर को क्या करने लगा? अपने तरफ खींचने लगा। तो इसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, अगर लाइक चार्ज रहा, मतलब चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर लाइक चार्ज रहा मतलब दोनों माइनस में रहा तो वो रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। प्लस प्लस रहा तो वो क्या करेगा? दोनों को अट्रैक्ट करेगा, उसे हम कहेंगे लाइक चार्ज। अगर प्लस और माइनस रहा तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी कि प्लस और माइनस रहा तो अट्रैक्ट करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, अनलाइक चार्ज है। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, घर पर आप कर सकते हैं। प्लास्टिक रॉड को रगड़कर जो बाल वाला बात बताएं वही बात है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप जानते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जैसे कि दो मैग्नेट लिए और दोनों को एक दूसरे से सटाएंगे तो दूर भागेगा, या दोनों को
पोल अगर एक है तो दूर भागेगा, और पोल अलग अलग कर दिए, अपोजिट कर दिए तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है। मैग्नेट में दो टाइप के पोल होते हैं, कौन कौन, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर दोनों नॉर्थ और नॉर्थ है तो ये आपस में कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देते जाएगा। अगर ये दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों हो गया तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ साउथ साउथ हो गया तो ये भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, अगर साउथ नॉर्थ हो गया तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर भी एक्टिविटी है, आप जैसा कि जानते हैं घरों में किए होंगे। चलिए क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन देखिए, द फोर्स दैट रिक्वायर्ड ए फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज टू एक्ट ऑन देम इज कॉल्ड ए, क्या, अगर दो कांटेक्ट में बॉडी है उसको फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा उसको कहेंगे, नॉन कांटेक्ट या कांटेक्ट फोर्स। तो सही है बेटा, बिल्कुल उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। अगर कोई इंसान वेट लिफ्टर को उठा रहा है वेट को, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या मस्कुलर फोर्स है, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, मस्कुलर फोर्स है। लाइक पोल ऑफ मैग्नेट, अगर लाइक पोल रहा तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स है, फोर्स इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, कौन सा फोर्स हमेशा अट्रैक्शन में रहता है, ग्रेविटेशनल या मैग्नेटिक? तो मैग्नेट में हम जानते हैं कि ये रिपेल करता है, तो यहां पर ग्रेविटेशन होगा, ग्रेविटेशनल हमेशा अट्रैक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है, कहता है कि हम मोशन तुमको होने ही नहीं देंगे, लेकिन फ्रिक्शन कम लगता है तो मोशन हो जाता है। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो हमारा जो जमीन होता है बिल्कुल ऐसा रुखरापन होता है, यहाँ पर आपको दिखाया गया ऐसा जमीन होता है, ऐसे ऐसे होता है, और हम किसी चीज को इस पर चलाते हैं तो उसमें भी ऐसा ऐसा होता है, जाकर ये दोनों क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अच्छा, घरों में देखे होंगे अगर घर में टाइल्स है तो वहां पर पैर ज्यादा छटकते हैं, अगर सीमेंटेड है तो वहां पर पैर नहीं छटकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइल्स है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर फ्रिक्शन कम है, रुखरापन कम है, और फ्रिक्शन अगर सीमेंटेड है तो वहां पर रुखरापन ज्यादा है, यानी कि वहां पर पैर कम छटकेगा। अब आप घरों में देखे होंगे बाइक जो होता है, बाइक के चक्के में छोटे छोटे ग्रिपिंग होते हैं, डॉट। कहा जाता है कि चक्का घिस गया है, अब ये बरसात के दिनों में क्या स्लिप करेगा, एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है। तो वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ाया जाता है, या रोड पर देखिएगा तो बीच बीच में गिट्टी डाल दिया जाता है छोटा छोटा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहेगा रोड पर तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट ज्यादा होगा। यानी कि फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं कि ये मोशन को अपोज करता है, लेकिन हमारे बहुत काम का होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वहां पर मोशन नहीं कर पाएंगे, एक्सीडेंट ज्यादा होगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दो टाइप का होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी रुका हुआ है तब भी फ्रिक्शन लगता है। जैसे कि अगर गाड़ी रुका हुआ है तो हम लोग पत्थर उसके चक्का के नीचे लगा देते हैं, क्यों, रुके रहने के लिए, कि रुको, नहीं तो वो डगरना शुरू हो जाएगा। तो वहां पर जो बॉडी अगर रुका हुआ है और वहां पर जिस तरह का फ्रिक्शन अप्लाई होता है उससे हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। बात बता रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यहां पर आप डिफाइन देख लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन का, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। यानी कि दो बॉडी के बीच में जब रिलेटिव मोशन करने लगता है। रिलेटिव मोशन करने का बेटा क्या, कि जमीन रुका हुआ है और उस पर गाड़ी चल रहा है, यहाँ रिलेटिव मोशन हुआ तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जैसा कि आप देखे होंगे अगर किसी गाड़ी को फंस गया हो उसको धक्का देने के लिए, तो गाड़ी जब रुका हुआ है तो वहां पर धक्का थोड़ा जोर से लगाया जाता है, लेकिन गाड़ी जैसे ही चलने वाला है या चलना शुरू कर दिया तो वहां पर फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि गाड़ी जब चल देता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, और गाड़ी जब रुका हुआ है तो वहां पर क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का, कौन कौन, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, किसी चीज को घसीट कर लेकर आए तो वो स्लाइड करना कहलाता है। जैसे कि बाइक
बाइक या साइकिल में जो चक्का होता है वो रोल करता है। रोल करने का मतलब क्या, वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन का काम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा ही हेवी होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा टफ होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। रोल करना मतलब आसानी से कर पाते हैं। देखिए ये स्लाइडिंग है, ये मोशन इधर की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन किधर, इधर की तरफ लग रहा है। लेकिन स्लाइडिंग में क्या है, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, मोशन इधर की तरफ लग रहा है। लेकिन बताइए कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा आसान है, कौन सा मोशन फ्रिक्शन ज्यादा आसान करता है, रोलिंग या स्लाइडिंग? स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा हेवी होता है और रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा कमजोर होता है, इसीलिए रोल करना ज्यादा आसान है स्लाइडिंग करने से। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। हमारे जिंदगी में एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडवांटेज के बारे में कि एडवांटेज क्या है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो हम फ्लोर पे मूव नहीं कर पाएंगे। हम मोबाइल जो हाथ में पकड़े हुए हैं वो भी नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे कि सपोज मान लीजिए हाथ में ऑयल लग गया, ऑयल या घी लग गया और तब आप किसी ग्लास को पकड़िए तो क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है। हमारे हाथों में जो रेखा है, ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्शन बनाने के लिए दिया गया है, गॉड गिफ्टेड है ये हम लोग के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन से हम लोग बिना फ्रिक्शन मूव नहीं कर पाएंगे, बिना फ्रिक्शन हम किसी स्किन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाएंगे, बिना फ्रिक्शन हम कॉपी पर नहीं लिख पाएंगे। पेन और कॉपी का जो लिखते हैं हम लोग वो वहाँ पर फ्रिक्शन ही काम करता है। तो ऐसा है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहा, फ्रिक्शन ये होना चाहिए, अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो फिर ये डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज है मोटर में। मोटर में क्या होता है, फ्रिक्शन होने के वजह से मोटर गर्म होना शुरू हो जाता है, तो हम लोग वहाँ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, फ्रिक्शन से बचाने के लिए। ब्रेक जो होता है, ब्रेक वो भी हमारा फ्रिक्शन के वजह से ही लगता है, अगर चिकना रहेगा तो वहाँ पर नहीं लगेगा। तो डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल तो आप समझ गए। इसका डिसएडवांटेज भी हमारे जिंदगी में है। बड़े बड़े कंपनियों में क्या होता है, बड़े बड़े मशीन्स में फ्रिक्शन के वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट मतलब ऑयल, ठीक है। वहाँ से क्या हो जाता है, ऑयल डालने से वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है। आगे, मेथड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे कम करें, दो कॉन्टैक्ट के बीच में अगर वहाँ पर फ्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम फ्रिक्शन को कैसे कम करें। तो सबसे पहले सरफेस को स्मूथ बना दें, अगर रफ सरफेस है तो उसको क्या करें, घिसकर स्मूथ बना दें। सेकंड नंबर है ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल करें दोनों के बीच में, तो वहां पर एज ए लुब्रिकेंट हम लोग कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि फ्रिक्शन वहां पर कम हो जाएगा। सेकेंड, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसा कि हम आपको बताएं, थर्ड नंबर का फर्स्ट लाइन देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करें, बैरिंग लगा दें। चक्का में बैरिंग होता है, बॉल बैरिंग, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कॉज ड्यू टू एयर, जो गाड़ी बनता है, ठीक है, एरोनॉटिकल शेप बनता है। हवा में भी फ्रिक्शन होता है, जब आप बाइक बहुत तेज चलिएगा तो देखिएगा हवा हमको उधर से धक्का दे रहा है, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो हम लोग का जो गाड़ी बनाता है वो स्ट्रीमलाइन शेप का बनता है, देखिएगा आगे की तरफ थोड़ा सा कोना इस तरह से। एरोप्लेन भी जो बनता है स्ट्रीमलाइन शेप का बनता है, एरोनॉटिकल शेप उसको कहते हैं। जो पक्षी उड़ती है उसका भी शेप ऐसा ही होता है, देखिए यहाँ पर जो मछली होती है उसका भी शेप ऐसा ही होता है। पानी में भी फ्रिक्शन होता है। तो ये सारे मेथड हैं फ्रिक्शन कम करने के। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग रफ सरफेस बना लेंगे। देखिए यहाँ पर रफ सरफेस दिखाया गया है, ये देख रहे हैं चक्का में। इंक्रीज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास क्या करिए, भारी कर दीजिए, तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। आप इसका ये जो क्वेश्चंस है फिलिंग द ब्लैंक्स आप इसको कर लीजिएगा, और कुछ यहाँ पर भी कुछ समरी है आप पढ़ लीजिएगा जो हम बात बताए हैं। एक्सरसाइज में आपको हम चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ग्रेविटेशन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स कैन आप पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं। आप ऊपर का लेक्चर आप देख लीजिए पहले वाला, और इसको हम धीरे धीरे कर दे रहे हैं, और ये आप
क्वेश्चन बना दीजिए। ये क्वेश्चन आप रोक रोक कर इसे बना लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेशर।